जैसे खत्म टोपी नीचे, और मुसलमानों का तर्जमान बन के बैठते हैं। मैंने कहा ओ तर्जमान, जा करके पहला अपना तर्जमान को साफ कर, उसके बाद तर्जमान बनना। जिसको अपने पाकी नापाकी की का जो है शरई कानून न मालूम हो, वजू गुस्ल का तरीका न मालूम हो। अभी एक डिबेट में देख रहा था, इस मोबाइल पे आ रहा था, मैं देख रहा था, उसमें एक बदबातिन सवाल कर रहा था। एक ऐसे ही जो है नकली टोपी लगाए बैठा हुआ था, नकली टोपी लगाए बैठा था डिबेट में। 500 रुपया पर चला हाँ, आ जाओ थोड़ी देर के लिए मुंह चप चप करे, 500 रुपया मिली, आ जाओ। बैठा था, उधर से वो बदबातिन सवाल क्या कर रहा था मालूम है? कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो कह रहा था कि तुम्हारा अल्लाह मर्द है कि औरत? हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत शोहरत याफ्ता दुनियावी एतबार से नाम है उसका, जो डिबेट में पूछ रहा था, और वो नकली टोपी लगाए बैठा हुआ था। मैं कलेजा मसोस के रह गया कि जालिम, और बड़े लोगों से तो छोड़ो, हम जैसे जूतियां उठाने वालों से ही पूछ लेता तो जब तक नानी न याद दिला देता पीछा न छोड़ता, पीछा न छोड़ता। अब वो हकला रहा है जो नकली टोपी लगाए बैठा था, वो बार बार कह रहा है तुम्हारा अल्लाह मर्द है कि औरत, मर्द है कि औरत, जवाब दो। तो ये जवाब में क्या दे रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मार मार जूता मार पीस दे, रगड़ घर ना जाए पावे। ये कौन बकवास कर रहा है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरा परवरदिगार नूर है और नूर का कोई आकार नहीं होता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर। अब वो हकला रहा था, मैंने कहा इन जाहिल अंगूठा टेक पर इसका पहले निकाह फार्म जांच करो या कहीं निकाह फार्म जरूर वह फार्म पा अंगूठा ठोक के आवा है। जो उन्हें जाहिल का कुल हुआ ना याद हो, वो बैठकर अकायद का मसला बताएगा। ना ना, मैंने कहा मीडिया वालों, जरा अगर जरा बराबर भी तुम्हारे अंदर दयानतदारी, सदाकत, मर्दानगी मौजूद है तो इन नकली मुल्लाओं को छोड़ो, आओ मेरे उलमा में पूछो ताजुश शरिया की जात का मसला, आला हजरत की जात का मसला, जहां इल्म का कोहे हिमाला हो, मुफ्ती आज़म हिंद का मामला, हुज्जतुल इस्लाम का मामला। आओ अभी भी उलमा जिंदा है, सदरुल शरिया के बेटे से सवाल करो, बदरुल तरीका की औलादों से सवाल करो, इन उलमाए रब्बानी के से सवाल करो, मेरे मस्जिद के इमाम से ही पूछ लेते तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन सवाल वही दागे जाते हैं जहां इल्म नहीं होता। इसीलिए इस्लाम ऐलान पे ऐलान कर रहा है, कलमा पढ़ने वालों अपनी औलादों को इल्म का इतना धनी बना दो कि किसी भी गली के मोड़ पर कोई पकड़ कर पूछे तो उसकी नानी याद आ जाए कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया। हाँ, तुम्हारी नस्लों से इल्मे दीन की आंच आनी चाहिए। कुरान के आयतों, अहादीस और तफासीर, फिक़ह, उसूल फिक़ह के मामलात पर ऐसी गहरी पकड़ हो, गिरफ्त हो कि जो कोई छेड़ दे वो यही सोचता मर जाए कि अब छूटूंगा कैसे, छूटूंगा कैसे। और तुझे अगर तारीख ना याद हो तो मैं तारीख याद दिलाऊं। इसी अहले सुन्नत वल जमात यानी मुसलमानों की कौम जिसको कहा जाए, वो पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात है। बाकी मुसलमानों की कौम मैं नहीं जानता कौन है।
अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान कहलाने के लायक है, इन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। अहले सुन्नत वल जमात ने कल भी तुम्हारी नस्लों को पानी पिलाया था, आज भी पिलाने के लिए मौजूद है। अगर दिमाग ठंडा न हुआ हो तो जरा पीछे उठ करके चंद वर्क पलट ले, तुझे मालूम हो जाएगा इसी उम्मत में, मुस्तफा के शहदाइयों में, नबी के आशिकों में, कुरान पढ़ने वालों में, इस्लाम मानने वालों में, शरीयत पर चलने वालों में इमाम आजम अबू हनीफा की जात मौजूद रही, इमाम अहमद बिन हंबल की जात मौजूद रही, इमाम शाफई की जात मौजूद रही, इमाम मालिक की जात मौजूद रही, इमाम अबू यूसुफ की जात मौजूद रही। और बहुत करीब से देख लो अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात मौजूद रही, मुफ्ती सदरुद्दीन अहमदुर्दा की जात मौजूद रही, सैयद किफायत अली काफी की मुकद्दस जात मौजूद रही। और करीब आकर के देखो आला हजरत की जात मौजूद रही, अल्लामा मुजाहिद मिल्लत की मुकद्दस जात मौजूद रही, मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मुकद्दस जात मौजूद रही। और करीब देखो जिन्होंने आला हजरत के दस्तरखान पर लुक़मे चुने थे, उन मुकद्दस शेरों का नाम ले लो। अल्लामा हशमत अली खान की मुकद्दस जात मौजूद थी। और यही नहीं, उनके शागिर्दों के शागिर्दों में जो आते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी की मुकद्दस जात मौजूद है, अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी की मुकद्दस जात मौजूद रही। तुम खंगालो, वो चाहे जामिया शफिया हो या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इदारा हो, आज भी इल्म के ऐसे कोहे हिमालय मौजूद हैं कि सिर्फ दरवाजे पर जाओगे तो तुम्हें ऐसा ठंडा कर दिया जाएगा कि जिंदगी में कभी इस्लाम के अलिफ के किनारे भी फटकने की भी जुर्रत नहीं करोगे। औरत भाई, हमारी कौम चौकी इधर तकरीबन 20-25 सालों में 20-25 सालों में हमने थोड़ा अपने नाक से नकेल निकालना शुरू कर दिया, आजादी आजादी आजादी। अब वो चाहे आजादी 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 हो या कहो आदादी 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 आदादी, तो मुसलमानों ने ही कुछ लोगों ने नारा लगाना शुरू किया और इल्म से कुछ दूर किया, मतलब अपने बच्चों को मदरसों से खींच लिया और कहा कि भाई कुरान पढ़ाने से क्या फायदा है, मस्जिद में या तो मुअज्जिन बनी या तो इमाम बनी, 6-7 हजार रुपया में यह पूरा गांव वो का दमाद जैसन सलूक करी, माँ डरी है वही 7 हजार में यहाँ कान में अजान दियो, वो कह हकीकत दुआ पढ़ो, वही 7 हजार में यहाँ नजरिया जाए तो नजर के दुआ पढ़ो, वही 7 हजार में यहाँ रात में चौक के पेशाब कह दे तो ताबीज बनाओ, वही 7 हजार में यहाँ छटपटाया जाए, चुड़ैल पकड़ ले तो कान में तेल डाल के ओका निकालो, वही 7 हजार में यहाँ वो कह निकाह पढ़ावे के, वही 7 हजार में यहाँ वही आदमी छटपटाए के मर जाए तो जनाजा पढ़ावे के, वही 7 हजार में यहाँ तीजा है 40वां है, वही 7 हजार में यहाँ कबर पर फातिहा है, अजान है, फूल है, छुहारा है, अगरबत्ती है, महकौआ गमकौआ तेल है, वही 7 हजार में। वकरे बादो खजांची लिए पहटे बैठा रहा था, देखे नहीं बिल्कुल गिने हैं 2 दिन महीना में ही रहे नहीं, एकदम पक्का हमें जबानी याद है, हमके चारों कुल जगह जबानी ना याद है, वो इमाम के पूरा महीना याद किया। हाँ क्या और धमकी देने लगे, होटल पे धमकी दे रहे थे, आए रहे तो ऐसे रहे, अब यूं है, अच्छा तो हर 2-3 दरवाजा ली निकाह यूं है, भाई अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी, मोटे हो गए तो तुम काहे जबरदस्ती परेशान हो, अगर हाथी देख कर कुकुर सुखाए जाए तो बदकिस्मती तो है, तो उल्टी हरकतें करने लगी, ये नहीं वो नहीं, कहें कि अब की महीना पहली तारीख आवे दियो ना तनख्वाह काट दिहन तो कौन कहिस रहा, हम कहने ही आओ काट दियो ना, का काटे बचा है जो काटे जाता,
आज तक जीरो में माइनस भबे नहीं किया, तू कहां से तैयार हो करे कहीं? हाँ, तो ये थोड़ी 15-20 साल में बदकिस्मती आई। अपने उलमा का साथ हमने छोड़ा, अपनी मनमानी की शादियों में जबरदस्ती 3 किलोमीटर नाच दिए, 2-3 जने बेहोश हुए, ग्लूकोज अलग टराल पिलावे पड़ा, 3-4 जने तो बारात गुजरे के बाद में नाली से टांग पकड़ के घसीटा गए, पड़ा रहे, नोट लूटक चक्कर में घुस गए। तो ये मतलब उलमा ने अगर मना किया तो उलमा का बाइकाट इन्होंने किया। हम मौलाना दाऊद ना दिए लेकिन नाचा, हाँ, तू निकाह ना पढ़ियो दूसरे के भलाई लाइब लेकिन नाचब, हम कहें नाचो, हाँ, पूरी दुनिया ना नचावे तुम्हें तब कहो नाचब, नचनिया कहो। तो ये 15-20 साल में हुआ, तो उसका नतीजा क्या निकला? उलमा से दोस्ती कम हुई तो इल्म से दूर होने लगे, मसला मसाइल से दूर होने लगे। अरे जौने गिनती से नहीं इमाम का गैर हाजिरी याद रखत हो, अगर दयानतदारी से वो इमाम के पास रोज 10 मिनट बैठ के नमाज के मसला याद करते हो तो 1 महीना में नमाज सही हो जाती। हाँ, 1 महीना में नमाज का मसला सीख जाते हो। खाली चुगलखोरी, गीबत, मुनाफिकाती, उल्टी हरकतें, तो मतलब इल्म से दूरी, उलमा से दूरी, मदरसों से दूरी। हम 4000 स्कूलों में फीस देने के लिए राजी हुए, लेकिन 100 रुपया महीना मदरसे में देने के लिए राजी ना हुए। एक दूसरे कुर्ता फाड़ना, खींचातानी, तो गैर को इसमें मौका मिल गया। देखो, एक टुकड़ा रोटी पड़ा हुआ, 2 कुकुर लड़त हुए, तो किनारे से जात भय छोटा कुकुर कमजोर टुकड़ा खाए के मौका पाए जाता कि तोहरे लतियाओ घुसियाओ हम लिए जाई थे। यही हाल हुआ जब मुसलमान आपस में एक दूसरे गिरिबान पकड़ लिया, आपस में एक दूसरे काफिर, मुनाफिक, ये वो कहकर लड़ भिड़े, मस्जिदें में यहाँ चप्पल चलावे लगे। हाँ, मस्जिदें चप्पल जूता। अब यही अजमेर में चला, शाहजहानी में देखे मस्जिद में जूता चप्पल चला कि नहीं चला अजमेर में? तो ये जलील हरकतों पे जब उतारू हुए तो गैर को मौका मिल गया। अब उसने तुम्हारे किताब के शान में बकवास कर दी, पैगंबर के शान में बकवास कर दी, तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी तारीख को बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। ये उल्टी सीधी हरकतें। तो हमने कहा सुनो, ये जितना लड़त गिरत परत मरत है, ये सब मालिके निसाब नहीं है, ये मालिके निसाब नहीं है। इनके लिए कुर्बानी का हुक्म नहीं, अमल का सिर्फ है अमल का। इस्लाम को जिस कुर्बानी की जरूरत थी उसे सदियां पहले मिल चुकी है। इनके मर जाने से भी इस्लाम का कोई भी बाल बेका नहीं हो सकता। क्या कहने, क्योंकि ये सब मालिके निसाब में होता नहीं है। इनका डीएनए टेस्ट करो तो अलग ही नहीं करी। हाँ, एक भी मालिके निसाब में नहीं आते जिनसे कुर्बानी मांगे जाए। भाई हमरे तुमसे कुर्बानी मांगा जाए, जैसे फितरा मांग लिया जाए ना अदा हुए वो कुर्बानी दे पाए। कुर्बानी कहां से? तो हम सब मालिके निसाब में नहीं आ रहे, तो हमसे कुर्बानी कहां मांगी जाए? तो इसीलिए हम अपनी तारीखें नहीं जान पाते। अच्छा, गैर ने क्या किया? बाजार से किताब निकाली, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, और उठाए के वकालिया चर पर पढ़ीन, कहाँ के आयत कहाँ ले जाए घुसेड़ीन। अब वही माँ जब मारो घुटना फूसे सर, तो यक जने वसीम रजवी निकले, कुकुर घत भूकक शुरू की। ये आयत बदल दो, वो आयत बदल दो, वो नहीं बदल दिया गया। ज्यादा चुचवात हो तो ही बदल दिया जाए। इस्लाम कभी भी बदलने वाली चीज नहीं है, जो कोशिश करेगा उसी को बदल दिया जाएगा। इस्लाम बदला नहीं जा सकता। तो हमारी ये बदकिस्मती रही कि हम अपनी
अब वो महान नासिक मंसूब हुरूफे मुकत्तात मुहकमात मुशाबिहात काव है, उनके तो नाना नानी न जान पाई हैं। पढ़ना शुरू किया और आ करके डिबेट में वही बाजार से याद की हुई किताब को सुनाना शुरू किया और एतराज किया। ये मुसलमानों के ऊपर एतराज हो रहा है, इनसे पूछो कि औरत का हक कहाँ दिया गया। 3 तलाक के बिद्दत है, बिद्दत है, तशदीद लगाए उल्टी सीधी हरकत। ये तलाक है, ये हलाला है, ये कानून गलत है, वो कानून गलत है, औरत को हिजाब देना गलत है, लड़कियों को बच्चियों को स्कूल जाते हुए उनका चेहरा ढकना गलत है, उनकी आजादी छीनी जाती है। अब वही माँ चंद औरत ऐसन भी उठी, वनहु कहिन हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हम कह रही अब बच्चा हो बच्चा ई गोद में लेके पुलुलू करत है, बाद में पता लगी है कि हकीकत का है। तो उठकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस्लाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन, काला झंडा, कोर्ट में मुकदमा, सारी हरकतें हो गई। लेकिन मैंने कहा बाजार से खरीद कर पढ़ने वालों, मैं मिंबर से कसम खा के कह सकता हूं, जितना बाजार से पढ़ के डिबेट करत हो, अगर आधा घंटा खाली यह मौलानक बर्दाश्त कर लियो तो गुलामी करो। आला हजरत के चौखट का हमने भी टुकड़ा खाया हुआ। अहले सुन्नत के किसी भी आलिम को अगर आधा घंटा बर्दाश्त कर लो तो हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी मौजू पे बात कर लो। अब वो उल्टी सीधी हरकत है। अच्छा, हम लोग घबरा गए। अब उसमें ये हुआ जैसे देहात में तोहरे लोग पता नहीं जानत हो कि नहीं, जोनहरी रखावे खरती हूड़ खड़ा करत रहे खेत में, तो ऐसे इस्लाम बदनाम करे खरती नकाब पहनाए के हूड़ खड़ा की। अब उनसे जब पूछा गया तो अपन नाम मुसलमान बताएं, ये बताएं, वो बताएं, के जाने जात है कौने मजहब को। तो अब ये मशहूर कर दिया गया, मुसलमान की लड़की ने अपना मजहब बदल दिया, ये ने बदल दिया, वो ने बदल दिया। हमने कहा पहली बात तो हकीकत नहीं, और अगर कहूं से हयो है 1% तो पूरी दुनिया कलमा छोड़ दे तब भी इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों के भरोसे पर चलने वाले मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम रब के दस्ते कुदरत की मजबूती से चलने वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ना मेरा रब मिटने वाला है, ना उसका दिया मजहब मिटने वाला, वो भी अमर है, मजहब भी अमर है। तो अब उसमें हो गया 2 मिनट 2-3 मिनट। उसमें क्या हुआ, हुकूके निस्वा के ताल्लुक से बातें होने लगी। मैंने कहा सुनो, इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है ना, दुनिया सोच भी नहीं सकती साहब। वहां से हक देना शुरू किया जहां से दुनिया साथ छोड़ देती है। अब हक क्या है, जैसे अभी पैदा हुई तो हुकूक में क्या है, माँ बाप उसकी अच्छी परवरिश करें, अभी उसके और ज्यादा हुकूक नहीं। और बड़ी हुई बहन भाई के हुकूक हो गए, बालिग हो गई, शौहर का मामला आया, अब मियां बीवी के हुकूक हो गए। आगे चलते चलते जब उसके बतन से बच्चे की पैदाइश हुई तो जहां से दुनिया, जैसे 1-2 लड़के पैदा हो गए तो अक्सर लोगों की निगाह में औरत गिरने लगती है। इस्लाम ने वहां से उठाया और फिर संभाल करके उसके हुकूक को फिर भी तफसील बयान करना शुरू किया कि अब मियां बीवी के हुकूक जो है वो तो है ही है, उसके बाद अगर ये माँ बन गई है तो इसका हक ये है कि शौहर मर भी जाए तो जो पेट से पैदा हो रहा है उसकी जन्नत इसी औरत के कदम के नीचे छुपी हुई है। वो दुनिया साथ छोड़ दे, ये बूढ़ी भी हो जाएगी तो इसके बच्चे इसके कदमों को चूमते रहेंगे, इसके सिरहाने बैठ करके
रहेंगे, दिलासा देते रहेंगे, मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे। तो जब तक माँ बाप के घर के आंगन की चिड़िया रही, माँ बाप के हुकूक वहां से निकली, शौहर के हुकूक वहां से निकली, जो है बेटों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये तमाम हुकूक अपनी अपनी जगह पर जन्नत की जमानत ले रहे हैं। तो औरत को इस्लाम ने वो कानून दे दिया कि ये घर में मालिका बनकर बैठेगी और अपनी जन्नत ढूंढने के लिए काबा का खिलाफ नहीं, इसी औरत का तलवा तलाश किया जाएगा। इसलिए इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इस्लाम ने हम और आपको जीने का हुक्म दिया, तो हम इस्लाम को नहीं संभाले हुए गए, इस्लाम हमको संभाले हुए है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम में रहने, जीने, मरने की तौफीक अता फरमाए। सलाम।